वो इस दर्द को लेकर मतलब जो है आज लोगों के बीच आ रहे हैं और जगह जगह अपनी सभाएं कर रहे हैं। इस देश की हालत देख के यारो मैं तो हुआ हैरान, जिएगा कैसे यहाँ इंसान, जिएगा कैसे यहाँ इंसान। बर्तन बेचने वाला बेच रहे हैं बनियान, जिएगा कैसे यहाँ इंसान। यूं गर्दिश अय्याम से घबरा गया हूँ मैं, इंसान नहीं हूँ, इंसान ही तो हूँ, कोई पत्थर नहीं हूँ मैं। भारत तो बड़ी चीज़ है, क्या देंगे किसी को, हम चीन के मुर्दों को कफन दे नहीं सकते। वो देश प्रेम की बात करते हैं हमेशा जो है, वो मुसलमान के लिए लड़ाई नहीं लड़ते हैं, वो हमेशा इंसानियत के लिए लड़ाई लड़ते हैं। इतने % गठबंधन में हिस्सेदारी चाहिए, हर चीज़ में, नौकरी में हिस्सेदारी चाहिए, हर चीज़ में हिस्सेदारी चाहिए। अब ऐसा वोट नहीं मिलेगा टोपी लगा लिया के वोट ले लिया, भाई ये टोपी वाला वोट नहीं है। अब टोपी की बात नहीं होगी, अब शिक्षा की बात होगी। अब टोपी की बात नहीं होगी, से वोट नहीं है। अब टोपी से वोट नहीं है मेरे भाई। खजूर लेते थे टोपी से वोट, यही टोपी से हमारा वोट लेते, टोपी लगाई एक दिन काम खत्म। अब नकली टोपी नहीं चलेगी। अंतर ये है, वो इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, तो वो इसलिए कहते हैं कि तमाम मुसलमान भारत के लिए मिलजुल के जो है कदम आगे बढ़ाएं जो है, वो ये बात कहते हैं जो है। खाली वो मुसलमान सब लोग आ जाएं तो क्या दिक्कत है? तो सब कौन जो है, सभी धर्म, सभी तो जाति, सारे सभी धर्मों की समुदाय बात करते हैं वो। अभी आपने कहना कि वो मुस्लिम मुसलमानों को ये कहते हैं कि तुम किसी एक पार्टी के साथ मत जाओ, भारत के लिए मिलजुल करो। तो कुंदरगी विधानसभा क्षेत्र में हैं हम और यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की रैली होने वाली है। शाम का वक्त है, तैयारियां चल रही हैं, लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं। जी क्या लगता है क्यों आ रही है AIM? आरोप तो ये है कि वोट काटने के लिए आए हैं। सिर्फ वोट काटने के लिए यहाँ आए हैं। वो सिर्फ मुसलमानों के नेता नहीं है बल्कि पूरी जनता के नेता हैं। वो जो है हिंदुस्तान का भला चाहते हैं और लोग जो आज देश को ठग रहे हैं, बर्बाद करना चाहते हैं। और जो है हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है ये जो है इंसानियत का भला चाहते हैं, इंसानियत के लिए लड़ाई लड़ते हैं। आप BSP को देख लीजिए, BSP की तो जीतने की भूख ही खत्म हो गई है। समाजवादी को देख लीजिए, हमेशा ठगा है। और ये सब BJP से सब लोग मिले हुए हैं। वो सिर्फ मुसलमान की बात नहीं करते हैं, वो तो इंसानियत के नाते तमाम इंसानों की बात करते हैं। और हालत ये हो गई है देश की, वो इस दर्द को लेकर मतलब जो है आज लोगों के बीच आ रहे हैं और जगह जगह अपनी सभाएं कर रहे हैं। इस देश की हालत देख के यारो मैं तो हुआ हैरान, जिएगा कैसे यहाँ इंसान, जिएगा कैसे यहाँ इंसान। बर्तन बेचने वाला बेच रहे हैं बनियान, जिएगा कैसे यहाँ इंसान। यूं गर्दिश अय्याम से घबरा गया हूँ मैं, इंसान नहीं हूँ, इंसान ही तो हूँ, कोई पत्थर नहीं हूँ मैं। और इन पार्टियों का हाल तो ये है, सारी पार्टियों को मैं कहता हूँ जो है, उसमें समाजवादी हो, BSP हो, BJP हो, शीशे के घर में बैठ के पत्थर हैं फेंकते, दीवार आहीनी पे हिमाकत तो देखिए। ये ठगने के अलावा दूसरा काम नहीं करते हैं ये लोग जो है। सिर्फ और सिर्फ ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। धर्म के नाम पे कोई वोट मांगता है, कोई किसी चीज़ के नाम पे वोट मांगता है। नेता को किसी ना किसी तरह पब्लिक के सामने आना ज़रूरी होता है। अब विकास की बात करोगे तो विकास इनके पास है नहीं, तो कभी ये धर्म के नाम पे ठगेंगे, कभी मस्जिद मंदिर के नाम पे ठगेंगे, कभी किसी और बात करेंगे। ये विकास की बात या जनता की भलाई की बात नहीं करेंगे। हाजी रिजवान का हाल ये है कि वो हमेशा BJP से मिले हुए रहते हैं। वो जब वक्त आता है वोटों का, इलेक्शन का, तो वो इस क्षेत्र के सबसे बड़े मुसलमान बन जाते हैं। और जब वक्त आता है काम का तो वो BJP से मिल जाते हैं। ये उनका काम है हमेशा जो है। आपने एक बड़ी अच्छी बात करी कि धर्म के नाम पर जो है राजनीति हो रही है, उस पर नहीं होनी चाहिए, ये आप कहना चाह रहे हैं। लेकिन ठीक है, सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। असदुद्दीन ओवैसी जो आंकड़े देते हैं कि हम इतने % हैं, हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए, क्या ये धर्म आड़े नहीं आ रहा है? नहीं, क्या उनकी स्पीच से नहीं लगता कि ये धर्म नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बिल्कुल भी धर्म की बात नहीं करते हैं। वो तो पूरी जनता को भारत की ये सबक देते हैं और देश से प्रेम करते हैं। और वो हमें ये कहते हुए दिखाई देते हैं, भारत तो बड़ी चीज़ है, क्या देंगे किसी को, हम चीन के मुर्दों को कफन दे नहीं सकते। वो देश प्रेम की बात करते हैं हमेशा जो है। वो मुसलमान के लिए लड़ाई नहीं लड़ते हैं, वो हमेशा इंसानियत के लिए लड़ाई लड़ते हैं। और कम से कम हम जो है, हमारे मजहब तो अलग हैं, कोई किसी मजहब को फॉलो करता है, कोई किसी मजहब को फॉलो करता है, लेकिन इंसान तो हैं हम। तो इंसानियत के नाते हम हर इंसान के दुख दर्द को समझते हैं। और यही असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरी इंसानियत का दर्द लेके, तमाम भारतवासियों का दर्द लेके, और जो आज का देश को ठगा जा रहा है, उसी विचार के साथ और उसी अहम अपना जो है पूरे अज़्म इस्तिक़लाल के साथ जो है आज वो पूरी जनता के सामने जो है पूरे देश की आवाज़ को जो है बुलंद कर रहे हैं। तो
वही तो हम कह रहे हैं, आप ये बताइए, ये पार्टी का नाम है, दिखाइए, मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन। जी। इत्तेहाद होने की वो बात करते हैं, जी, जी। लेकिन इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, इत्तेहादुल भारत नहीं है। जी जी तो फिर क्यों उन पर आरोप न लगे कि आप मुस्लिमों की खाली बात करते हैं? भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगते हैं कि वो हिंदुत्व की बात करते हैं, ये मुस्लिम की बात करते हैं, दोनों में क्या अंतर हो गया? अंतर ये है, वो इत्तेहादुल मुस्लिमीन है तो वो इसलिए कहते हैं कि तमाम मुसलमान भारत के लिए मिलजुल के जो है कदम आगे बढ़ाएं जो है, वो ये बात कहते हैं जो है। खाली वो मुसलमान सब लोग आ जाएं तो क्या दिक्कत है? तो सब कौन जो है, सभी धर्म, सभी हाँ, जाति, तो सारे सभी धर्मों की समुदाय बात करते हैं वो। अभी आपने कहना कि वो मुस्लिम मुसलमानों को ये कहते हैं कि तुम किसी एक पार्टी के साथ मत जाओ, भारत के लिए मिलजुल कर रहो, इत्तेहाद के साथ रहो। हमारी एक उंगली यूं रहेगी तो इसमें दम नहीं आएगा, और जब पूरा ये इकट्ठा रहेगा ना, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, वो आप मुस्लिम इत्तेहाद मुस्लिम की बात कर रहे हैं ना, सब लोग क्यों नहीं आ सकते आप अपनी पार्टी के साथ? वो खाली सियासी लेवल पे मुसलमानों के इत्तेहाद की बात नहीं, वो भारत के लिए करते हैं कि जब भारत को कभी भी जरूरत पड़े तो तमाम मुसलमान एकजुट वो होकर। तो हमेशा से इतिहास गवाह है इस बात का, मुसलमान बढ़ चढ़ कर देश दे रहे हैं वो। हाँ, तो यही सबक दे रहे हैं। मुसलमान ने हमेशा, अगर इस देश की मिट्टी को निचोड़ के देखोगे, आज हमारे साथ तमाम पार्टियां भेदभाव कर रही हैं, अगर इस देश की मिट्टी को निचोड़ के देखोगे तो इसमें अगर किसी हिंदू का खून मिलेगा तो किसी मुसलमान का भी खून मिलेगा। कौन सी पार्टी है जो भेदभाव करती है? जी, किन पार्टियों? सारी पार्टियां भेदभाव करती हैं। समाजवादी को देख लो आप, बीएसपी को देख लो, क्या भेदभाव होता है? समाजवादी जो है बहुत भेदभाव करती है। हर पार्टी में मुसलमान को तेजपात का पत्ता समझा जाता। क्या हुआ? उधर ही बोलने हाँ, हर पार्टी भेदभाव करती है, भेदभाव करती है। जब ये नौकरी की बात आती है, शिक्षा की बात आती है, हर जगह मुसलमान को मतलब जो छला जाता है, हमेशा मुसलमान के साथ यही होता आ रहा है। समाजवादी पार्टी में तो लगातार लोग रहे हैं बड़े। मुलायम सिंह साहब से मैं खुद मिला तो वो ये कह रहे थे कि अखिलेश ने मुसलमानों को पे एतराज किया कि इनको पुलिस में भर्ती मत करना। मुलायम सिंह ने मुझसे खुद कही ये बात जो है। आपसे ये बात कही? जी जी। और जब नेताजी थे नहीं तो वो वहां पर जो है, जैसे हम लोग जाते थे कभी कभी जो है, मौलाना लोग जो है तो बड़ी कदर करते थे, लेकिन आज अखिलेश जो है मुसलमानों को स्टेजों से धक्के दिलवा रहे हैं। आज हमारी हालत ये हो गई है समाज। वो लोग तो कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं हमारा मंच है, हम चाहे नीचे बैठे हैं, ऊपर बैठे हैं, हमारा मंच है, हम जो चाहे करें। आपको क्यों दिक्कत हो रही है? समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं, समाजवादी पार्टी के लोग हैं ना, मगर क्या हम उस वोटों से हमारे कुछ कुर्सी हटे आते हैं भाई है वोट, ना, वो हमारी तकलीफ तो हमें भी। भाई वोटों से हमारे वो वही तो, जब उन्हें दिक्कत नहीं हो रही है तो आपको क्यों हो रही है दिक्कत? किसको उनको भी दिक्कत हो रही है। कहाँ हो रही है दिक्कत? हो रही है ना। पार्टी में। अरे तो हमारे भाई है ना वो। छुपा रहे हैं। हम तो ये कहते हैं अगर किसी भी पार्टी में किसी हिंदू को भी अगर स्टेज से धक्का दिया जाता है तो वो गलत है। हिंदू या मुसलमान हो, ये सियासत खाली बनामे मुस्लिम थोड़ी होगी, न बस बनामे हिंदू हो सकती। इस देश के जितने भी नागरिक हैं उन सबको साथ लेके चलना होगा, तभी इस देश का भला हो सकता है जो है। चलिए ठीक है। हाँ, कहाँ से? गुरेर से। बताइए क्या लगता है, कल को क्या कुछ उम्मीद है? कल को बहुत उम्मीद है। ये ग्राउंड सब भर जाएगा, समंदर की तरह भर जाएगा, सभी भर जाएगा। छोटा बढ़ेगा ग्राउंड के। समाजवादी के साथ क्यों नहीं हो? जवानी कुर्बान करो अखिलेश भैया पे। हमारे दादा ने कुर्बानी दी, हमारे पापा ने दी, लेकिन हम नहीं देंगे। क्यों? हाँ, ओवैसी को देना हमें वोट। कि एक बात बताओ, किस वजह से समाजवादी को हम वोट देंगे? समाजवादी के साथ ही थे, अब तक समाजवादी के साथ थे, तो हमें मिला क्या? भेदभाव नहीं, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, सबको अलग कर दिया। किसने कर दिया अलग? ये बीजेपी सरकार आई, इसने भी दंगे करवाए, मुसलमानों को हिंदुओं को लड़वाया, खुलेआम मुसलमानों को धमकी दी जा रही है। जहाँ भी मुसलमान मिला उसा क्या नाम है मारो, लेडीज़ों को, मुसलमान की लड़कियों को पकड़ो, खुलेआम धमकी दी जा रही है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो ऐसी सरकार हमें ना चाहिए जो भेदभाव करे। एक कोई ऐसा कारण बताओ जो समाजवादी को वोट दिया जाए। आपको क्या लगता है? नहीं लगता? आप बताओ ना, क्या एक वजह बताओ इस वजह से हम वोट दें समाजवादी को। पहले किस वजह से देते थे? पहले हमने ना दिया वोट, हम ओवैसी को वोट देंगे, पतंग पे वोट लगाएंगे हम। हमारे दादा ने वोट दिया, हमारे पापा ने वोट, ठीक है। ओवैसी की क्या वजह है, वही बता दो वोट देने की। हमें अमन चाहिए, सुकून चाहिए, हमें तरक्की चाहिए, रोजगार चाहिए, जो बेरोजगारी हुई पड़ी है। बताइए क्या नाम हुआ? मोहम्मद मुनासिर। बताइए
आओ आगे आ जाओ, कौन है? आ जाओ, आ जाओ। हाँ बताइए बताइए। मोहम्मद माहिर नाम है मेरा। माहिर नाम है जी। क्यों लगता है कि ओवैसी को इस बार वोट देना चाहिए? मुसलमान के हित की बात करते हैं, सिर्फ मुसलमान के हित की बात करते हैं सर्व इसलिए? समाज की बात करते हैं। नहीं, अभी आपने कहा मुसलमान के हित की। हम मुसलमान के हित की बात करते हैं, जैसा कि ये हो रहा है क्या शोषित वंचित जो चल रहा है। और दूसरी बात ये है, जैसे कि ये चल रहे हैं नारे, ये हिंदू संस्था तो चल रही है, बोले गद्दारों को काटो, और ये इस तरह के जो नारे हैं उसके मुखालफत में पूरी तरह से हमारे साथ खड़े हैं ओवैसी जी। हमारी बात करते हैं। तो राहुल गांधी भी खड़े हैं, प्रियंका गांधी भी खड़ी हैं। ऐसा कुछ नहीं है, इनसे अच्छा हमदर्द कोई नहीं है, कोई भी नेता, ना ही अखिलेश यादव, ना मुलायम सिंह, सब शोषण करते हैं मुसलमान का वोट लेकर के। अखिलेश यादव से इतनी गहरी दुश्मनी कैसे भाई? दुश्मनी है, क्या दिया उन्होंने? क्या हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं, उन्होंने ये क्या, उन्होंने मना थोड़ी किया है अखिलेश यादव से क्या हम आपसे गठबंधन नहीं करेंगे, मगर उन्होंने मांग रखी है, मुसलमानों के हित के लिए मांग रखी है। नहीं रखी है? क्या हमें आरक्षण के लिए ऐलान करो या हमारा डिप्टी सीएम दो मुसलमान? क्या गलत किया है बताइए, क्या गलत मांग है बताइए? 11% यादव हैं, हम 19 से लेके 20 तक हैं मुस्लिम समाज जो है, तो क्या गलत है बताइए? क्यों नहीं मतलब इस पे एग्री होते अखिलेश यादव जी? आप बताइए आप। कुछ गलत लगता मैं है? आपसे पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, जैसे आपने कहा। नहीं, आप मीडिया के माध्यम से हैं, आप हमसे ही पूछ लीजिए, सारा सर्वे करते हैं। हाँ, हम ही बता देंगे। जैसे आपने हमसे पूछा कि वो मुस्लिम की बात करते हैं, हमारे मुद्दे उठाते हैं, बीजेपी हिंदुओं के मुद्दे उठाती है, तो आपको बुरा क्यों लगता है? फिर दोनों में क्या अंतर हो गया बताइए मुझे। अंतर है, क्या अंतर है? अंतर है भाई, बताइए ना। कहाँ उठाती है बीजेपी मुद्दे? बीजेपी मुद्दे उठाती तो ये जो हिंदू संस्था अभी हुई है, जो काटो सालों को नारे लगे, खुला खजाना, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपने मेरा सवाल नहीं सुना। बताइए। मैंने कहा, आपने कहा कि ये मुस्लिमों के मुद्दे उठाते हैं वैसी साहब है। बीजेपी हिंदुओं के मुद्दे उठाती है, ऐसा उन पर आरोप लगता है, तो दोनों एक ही, तो वो अपने धर्म के लिए कर रहे हैं, आप अपने धर्म के लिए करो। फिर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, सर्व समाज की बात करते हैं, सर्व समाज की बात करते हैं असदुद्दीन ओवैसी। मैं खुद हैदराबाद गया हूँ, मैंने देखा है वहाँ का माहौल, मैंने देखा है, मैंने अपनी आँख से देखा है, वहाँ कोई जात पात कोई नहीं, उनका वजन देखा है मैंने वहाँ पे, मैंने खुद सर्वे किया है इस चीज़ का। मैंने पूछा जाके वहाँ क्या हिंदू मुस्लिम में, अरे कुछ नहीं, यहाँ सब एक भाई हैं। और यहाँ अगर आप मिलने जाओगे तो आपके लिए पूरी व्यवस्था भी है। वहाँ हिंदुओं ने बताया मुझे। अच्छा। हाँ, बोले पूरी व्यवस्था भी आपके लिए है, आपके लिए मुसाफिर खाना बना हुआ है, उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी, इस दिन की पूरी व्यवस्था होगी आपकी, और कोई भी जाए सबके लिए व्यवस्था। बाकी और नेताओं से भी मिल सकते हो, अखिलेश यादव से मिल? नहीं, वहाँ जो माहौल आपको बता रहा हूँ मैं, जो हैदराबाद का माहौल है, ऐसा नहीं है जैसा यूपी में क्रिएट कर दिया है ये, तो इन्हीं की तो बात है, ओवैसी साहब की है। अच्छा, ये कहते हैं कि ओवैसी साहब को सिर्फ देखने के लिए आते हैं, वोट कोई नहीं देगा, समाजवादी? ऐसा कुछ नहीं है, सब वोट देंगे, सब वोट देंगे। वो टाइम चेंज हो चुका है। अब पहले देखने आते थे, अब जो है सुनने आते हैं, और सुन के जब जाते हैं ना तो दिमाग जो है पलट जाता है। ये तो 22 के बाद ही पता लगेगा। बिहार में दूसरी रैली देखोगे तो फिर दिमाग पलट जाएगा। मेरे भाई, जब बिहार में जब हुआ था ना कि लोग कहते रहे कि तो देखने जा रहे हैं, जब पता लगा ना अब क्या है, तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके कहा कि भाई यार गठबंधन कर लो। वही साहब ने कहा अब जो है सीएम जो है डिप्टी सीएम चाहिए, तब होगा। तो अब हमारा जो आचार्य प्रमोद हैं, हम चलाते ट्वीट, उन्होंने ट्वीट किया कि ओवैसी साहब को बगैर शर्तों के साथ गठबंधन करना चाहिए, तो हमने उनके रिप्लाई दिया अब बगैर शर्तों गठबंधन हो जाएगा। ये अब हमारी बड़े बूढ़े थे जो बगैर शर्तों, अब शर्तें चलेंगी। यहाँ इतने % गठबंधन में हिस्सेदारी चाहिए, हर चीज़ में, नौकरी में हिस्सेदारी चाहिए, हर चीज़ में हिस्सेदारी चाहिए। अब ऐसा वोट नहीं मिलेगा टोपी लगा लिया कि वोट ले लिया, भाई ये टोपी वाला वोट नहीं है। अब टोपी की बात नहीं होगी, अब शिक्षा की बात होगी। अब टोपी की बात नहीं होगी, अब टोपी से वोट नहीं है मेरे भाई। खजूर लेते थे टोपी से वोट, यही टोपी से हमारा वोट लेते, टोपी लगाई एक दिन काम खत्म। अब नकली टोपी नहीं चलेगी, अब हमें शिक्षा चाहिए। जो टोपी लगा हम उससे ये बात करेंगे, हमें हॉस्पिटल चाहिए, हमें कॉलेज चाहिए, अच्छे रोड, अच्छी। और अखिलेश यादव जो है, हमें अफसोस इस बात का है कि वो उसी कानपुर के अंदर जब गुप्ता का पुलिस जो है मार देती है उसको 20 लाख का चेक, उसी कानपुर के अंदर उस फैसल को कुछ नहीं। क्यों? उनको डर है ना,
क्या मुसलमान वोट फ्री मिल जाता, उनको इस बात का अंदाज़ा जो है चुनाव के बाद हो जाएगा क्या होता क्या है।